तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 9 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। और अगर आप ये पूरा करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि ओंडेरा जो है यहाँ पर नाना की चेकिंग करता है। वो जो है चेकिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो चेक करना चाहता है कि कोई क्लू मिलता है कि नहीं मिलता है इसके अंदर से, बट ओंडेरा को कोई फ़ोन नहीं मिलता और ना ही कोई सुराग मिलता है उसके अंदर से, क्योंकि यहाँ पर नाना जो है उसने प्लान पहले से ही बना रखा था कि ऐसा हो सकता है। उसने जो है पहले से ही सेल फ़ोन को निकाल लिया था अपने बॉडी से, और फिर वो जो है 9:15 पर पहले ही मैसेज को टाइप कर चुकी थी सभी को पागल बनाने के लिए। और हम देखते हैं कि उसके बाद का उसका प्लान होता है कि वो जो है यहाँ पर कावरी को मारेगी। कावरी जो है एकदम से टेलीपोर्ट करेगी और उसे पता होता है कि वो कॉन्टैक्ट लेंस जो है पहनेगी। जैसे ही वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनेगी वो मर जाएगी, और जब वो मरेगी तो वो जो होगी नाना वो रहेगी ओंडेरा के पास, और उसके बाद उसकी आवाज़ आती है और वो मर जाती है। ये आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा। जब वो लोग बॉडी को चेक करने के लिए जाएंगे तभी वो जो है मैसेज को सेंड करने का ट्राई करेगी। अगर टाइम मिल गया तो सेंड कर देगी, अगर नहीं मिला तो वो कोई और प्लान अपनाती है। वो जो है खुद मैसेज को टाइप नहीं करती है और ना ही खुद उस मैसेज को सेंड करती है। वो जो है वहाँ पर मरे हुए हाबू के जो हाथ होता है उसे वहाँ पर रख देती है, और जैसे ही वो सनलाइट के आगे आएगा उसका हाथ पिघल जाएगा और वो मैसेज जो है ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए उसने पहले ही दो तीन मैसेज देकर वो जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करती है, और वैसे ही प्रैक्टिस करने के बाद वो लंबे वाला मैसेज टाइप करके भिजवा देती है। और जब वो जंगल में आती है तब उस फ़ोन को उस बॉडी के साथ ही जला देती है। अब यहाँ पर मिची कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी क्योंकि नाना को तुमने बहुत दुखी किया है। तो यहाँ पर ओंडेरा जो होता है वो कहता है कि ठीक है। नाना जो होती है सभी का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कह देती है कि कावरी का मर्डर हाबू ने किया था और हाबू का मर्डर जो है उस इंसानियत के दुश्मन ने किया था, और वो सभी मान जाते हैं। वो कहती है किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मेरे पास आ सकता है। यहाँ पर ओंडेरा के पास कोई चारा नहीं होता है तो वो जो है माफ़ी मांग लेता है और उससे हाथ मिला लेता है, बट अभी बॉडी को जलाने का अभी इजाज़त नहीं देता है। वो उसके ऊपर और रिसर्च करेगा। सभी लोग यहाँ पर खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात का समय होता है और नाना जो होती है उस पॉइजन को लेकर हाथ में बैठी होती है। वो कहती है कि मुझे इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो ओंडेरा इसे पता कर लेगा कि ये पॉइजन कहाँ से आया है। तभी मिची यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं जो हूँ यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही हूँ, कहीं इंसानियत का दुश्मन दोबारा आ गया तो तुम सबको दिक्कत हो सकती है। मिची कहती है अरे तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो तो तुम यहीं पर सो सकती हो, रात को मैं जो हूँ जग कर देखती रहूँगी। वहाँ पर नाना सोचती है कि अरे ये कितना अजीब लड़की है, सभी की हेल्प करती रहती है, सभी को जिंदा करना चाहती है, बट इतना ही अजीब है। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कर लेती हूँ और तुम जो हो यहाँ पर बैठकर देखती रहो। हम देखते हैं कि वो कहती है कि मुझे जो है पता नहीं है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, बट यहाँ मिची कहती है एकदम से कि तुम माइंड रीड कर सकती हो, है ना। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तभी एकदम से हम देखते हैं कि मिची जो है अपने जेब से निकालती है चाकू और उसके पास रख देती है। कहती है गर्दन के पास रखकर कि तुम तो पढ़ सकती हो ना, तो तुमने नोटिस क्यों नहीं किया। वो कहती है कि मैं जो हूँ बार बार ये कर नहीं सकती हूँ, कभी कभी कर सकती हूँ, मेरी ये लिमिटेशन है। वो कहती है अच्छा ये बताओ तुम्हारी रियल पावर क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जो हो माइंड रीड नहीं कर सकती हो। नाना कहती है कि अरे मैं रीड कर सकती हूँ, पर मुझे क्या पता तुम जो हो बॉक्स कटर किसी और काम के लिए लेके आई हो। मुझे नहीं पता चला था कि तुम मुझे मारने के लिए लेके आई हो। अगर तुम्हारे अंदर से आवाज़ आती तो मैं ज़रूर इसे रीड कर लेती, या फिर मुझे इससे डर लगता तो मैं ज़रूर तुम्हारे माइंड को रीड करती, बट मुझे पता ही नहीं था कि तुम ये भी लेके आ सकती हो। यहाँ जो मिची होती है वो कहती है अच्छा ऐसा लगा तुम्हें। फिर हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर हमला कर देती है, बट यहाँ पर जो नाना होती है उसके हमले को डॉज कर लेती है। फिर मिची कहती
कहती है देखा तुम्हारा जो है कोई और टैलेंट है, क्योंकि तुमने जो है ये काउंटर अटैक किसी कॉम्बैट से सीखा है, यानी तुम्हारी ट्रेनिंग हो चुकी है। बताओ मुझे तुम कौन हो, नहीं तो मैं जो हूँ क्लास के सामने जाकर सभी को बता दूंगी कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है। फिर तुम क्या कर रही हो यहाँ पर, सभी शक करेंगे। और वैसे मेरे पे तो सभी यकीन करते हैं ना। तभी दो लड़कियाँ आती हैं, कहती हैं कुछ हुआ है क्या। वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, चलो चलते हैं। और यहाँ पर नाना को कहती है कि कल स्कूल में मिलते हैं। अगले दिन स्कूल में देखते हैं कि वो एक प्रेजेंट लेकर आई होती है और कहती है नाना बताओ इसके अंदर क्या है, क्योंकि नाना अगर बता नहीं पाएगी तो ये प्रूव हो जाएगा क्लास के सामने कि वो माइंड रीड नहीं कर सकती है। बट नाना कहती है अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं जो हूँ अभी भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो अभी मैं जो हूँ रीड नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मिची कहती है ठीक है, तो तुम्हें ये जो प्रेजेंट है लंच के बाद ही मिलेगा, तब तुम बताना इसके अंदर क्या है। और उसके कान में कहती है कि तब सभी को पता चल जाएगा तुम्हें कुछ नहीं आता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है नाना वो नोटबुक लेकर आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ओंडेरा और टीचर को, जो यहाँ क्लास में आए होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ मिची कहती है कि चलो अभी सभी क्लासरूम के बच्चे आ गए हैं, तो बताओ इसके अंदर क्या है। तुम तो रीड कर सकती हो ना माइंड, या नहीं कर सकती हो। यहाँ पर वो कहती है कि इसके अंदर ग्रीटिंग कार्ड हो सकता है। फिर वो जो है उसको खोलती है और कहती है नहीं इसके अंदर बाथ सेट है। यहाँ पर मिची कहती है कि अच्छा इसका मतलब है कि तुम पढ़ नहीं सकती हो, क्या अभी भी थकी हुई हो। तो वो कहती है नहीं मैं पढ़ सकती हूँ, तुम्हारा माइंड रीड कर सकती हूँ, बट मैं जो हूँ अभी रीड करना नहीं चाहती हूँ। फिर यहाँ पर मिची जो है उसके पीछे कुछ लिखा होता है। उसने पहले ही अपने उसके ऊपर नोटबुक पे लिख कर उसके पीछे चिपका दिया था कि यहाँ पर मिची जो है मेरे साथ प्रैंक करने वाली है। जिसने चिपकाया था वो नाना ही थी। और सभी लोग देखकर ये हंसने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाना ने ही खुद ही कहा था कि वो जो है प्रैंक करेगी, वो पूछेगी बॉक्स में क्या है तो मैं जो हूँ गलत जवाब दूंगी, और वो जो है प्रैंक करने में कामयाब हो जाएगी, उसका चेहरा दिखने लायक होगा। हम देखते हैं कि वो जो है करने में कामयाब हो जाती है। यहाँ पर मिची कहती है अच्छा ये बात है। ओंडेरा तो कहता है अरे यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि नाना जो है उसे वहीं पर ले आती है, बट इस बार मिची खुद पूछती है कि अरे तुम यहाँ पर मुझे लेकर क्यों आई हो, क्या कुछ करने वाली हो या फिर ऐसे ही लेकर यहाँ पर आई हो। नाना कहती है मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है कि तुमने जो है अपने हाथ पर बैंडेज क्यों रखा है, क्योंकि तुम जो हो रियल मिची नहीं हो, तुम कोई और हो। तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो, अगर तुम हील कर सकती हो तो बैंडेज क्यों बांधोगी। यहाँ मिची स्माइल कर रही होती है और नाना कहती है कि मेरे को मिची जो होती है नाना सान कहती है, तुम मुझे नाना सा कहती हो। तो मुझे लगता है कि तुमने जो है अपनी पावर को ट्रांसफॉर्म किया है, तुमने जो है वीक बंदे को चूज़ किया है जो कि मिची है। बट यहाँ पर मिची कहती है कि तुम इसे हर्ट क्यों नहीं करना चाहती, तुम तो एक सीरियल किलर हो, तुम सभी को हर्ट करती हो और सभी के ऊपर अटैक करती हो। वो चौंक जाती है कि ये सीरियल किलर क्यों बोल रही है मुझे। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक और लड़का आ जाता है, जिसका नाम जो होता है वो दिन ताचिबाना होता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ पर 5 सालों से हूँ और मैं जो हूँ लीडर हूँ यहाँ का, और मेरा नाम तो तुमने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैंने तुम्हें बता दिया है। मैं जो हूँ एक टैलेंटेड हूँ और यहाँ पर मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, और मुझे जो है तुम्हारे साथ डील करना है तो तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चल सकती हो। वो जो है एक गुफा में लेकर आ जाता है उसे कॉफ़ी पिलाने के लिए। वो कहता है कि मैं जो हूँ बहुत दिनों से यहाँ पर रहता हूँ, और वो जो ज़ॉम्बी तुमने देखे थे जंगल में वो मेरे ही दोस्त थे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी फ़ाइट हुई थी 5 साल पहले, जिसका जस्टिस जो है उन्हें नहीं मिला था, तो मैंने जो है जैसे तैसे करके उनकी बॉडी को दबा दिया था। वो कहती है कि वैसे तुम मेरे बारे में जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ, जो बर्ड होते हैं उनका अच्छा नाइट विज़न होता है और इसीलिए मैं तुम्हें जानता हूँ सही से। नाना कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। तो यहाँ पर जिन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी जासूसी कर रहा था क्योंकि तुमने मेरी एक बार लाइफ बचाई थी। याद है उस वेंडिंग मशीन के सामने जब तुम मिल्क लेकर आई थी, तभी उसका जो है पता चलता है कि एक कैट जो होती है वो कोई और नहीं जिन होता है। जिन जो है अपनी बॉडी को चेंज कर सकता है किसी भी एनिमल में। नाना कहती है कि वैसे मुझे पता नहीं था कि वो जो कैट हो वो तुम हो, नहीं तो मैं जो हूँ कुछ और करती।
तो वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ पहले, इसीलिए मैं पहले तुम्हें बता दूँ। तभी सीन चेंज होता है। ओंडेरा जो है बुक में देख रहा होता है कि कौन से फूल का वो यूज़ करती है उस जहर को बनाने के लिए, और ओंडेरा को पता चल जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो जिन की कहानी होती है वो कंटिन्यू होती है। वो कहता है कि एक बार जो है यहाँ पर 5 साल पहले एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी, जिसकी वजह से हम सभी स्टूडेंट जो है आपस में ही फाइट करने लगे थे, और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वही वहाँ से जीत सकता था। जो कि अभी तक मैं ज़िंदा हूँ तो मैं जो हूँ सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। और 5 साल से बाद मैंने देखा कि अभी कोई जो है मेरे स्कूल के स्टूडेंट को मार रहा है, तो इसीलिए मैं जो हूँ सोचने लगा कि क्या हुआ है इस बार कौन सा नई तरीका है जो तुमने अपना लिया है। मुझे पता चला कि एक लड़की ने मारा है और वो लड़की तुम ही थी। तुमने जो है ऐसे ही कहानी बना ली इंसानियत के दुश्मन वाली, और तुमने जो है सभी को मारना स्टार्ट कर दिया। वैसे हमारी लड़ाई में हम लड़ते लड़ते एक बोट पे पहुंच गए और वहां से भागना चाहते थे। वैसे मैं तो उड़ सकता था तो मैं पंछी बनकर उड़ गया और अपनी दादी माँ के पास गया। दादी माँ के पास जाने पे पता चला कि वो तो मेरे लिए प्रेयर कर रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं मर गया हूँ। फिर मैं वहाँ से उड़कर दोबारा इसी आइलैंड पे आ गया। तब से लेकर आज तक मैं यहीं पर हूँ, और यही मेरी कहानी है। और तुम जो हो मुझे जो है बहुत ही सकी लगती हो, यानी तुम मुझे लगती हो कि तुम किसी कम्युनिटी से काम कर रही हो, इसीलिए तुम मेरे दोस्तों को सीक्रेटली मार रही हो। वो हंसते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ही उन्हें मार रहे हो। वो कहता है कि अरे मैं जो बोल रहा हूँ ना तुम्हें कि तुम मेरे क्लासमेट को मारना बंद करो, इसी बात के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, यही डील करना चाहता हूँ। नाना कहती है, हंसते हुए इसलिए कहती है क्योंकि वो जो है उसके कॉफ़ी में जहर मिला चुकी है। वो कहती है कि मैं तुमसे डील नहीं करना चाहती क्योंकि तुमने ये भी पहचाना नहीं कि तुम्हारे कॉफ़ी के अंदर जहर है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन जो होता है वो नीचे गिर जाता है, बट जिन के अंदर एक और काबिलियत है कि वो जो है पावर को भी साथ में लेता है, हर एक एनिमल के पावर को, तो उसका पॉइजन का असर इस पे नहीं होता है। हम देखते हैं ओंडेरा आ जाता है एकदम से पीछे से और वो चौंक जाती है। यहाँ पर मिची जो होती है उन दोनों को लेकर आई होती है, क्योंकि यहाँ पर एक और बंदा होता है जो वो आइस बॉय होता है। ये भागने का ट्राई करती है, बट यहाँ पर उसके पैर को वो लोग जो है जाम कर देते हैं। यहाँ पर कहती है मिची कि अगर मैं इंजर्ड हूँ तो मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ ना, तुम इतना भी नहीं समझ सकती। आइस बॉय कहता है कि यहाँ पर जो पावर को मेंटेन और बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है टैलेंटेड और टैलेंटलेस बंदों के साथ। यहाँ पर दोबारा से जिन उठ जाता है और यहाँ पर वो जो है बहुत बुरी तरह से चौंक चुकी है। अब ये लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर नाना के साथ, क्योंकि नाना ने बहुत सारे क्लासमेट को मार दिया है, तो इसकी सज़ा क्या होगी ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। वैसे आपको अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।